हे एवरीवन, वेलकम टू टेक्सकिलीफाई। इस वीडियो में हम कॉलम एंड टेबल एलियस इन सीक्वल सर्वर डिस्कस करेंगे। कॉलम एलियस का यूज़ हम किसी भी टेबल के कॉलम के लिए अल्टरनेटिव नेम डिफाइन या फिर टेम्परेरी नेम डिफाइन करने के लिए करते हैं सीक्वल क्वेरी में। इट मीन्स जब भी हम एलियस डिफाइन करेंगे तो जो हमारा क्वेरी का आउटपुट होगा उसमें हमें जो अल्टरनेट नेम हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो हमको डिस्प्ले होगा। एलियस नेम को डिफाइन करने के लिए हम एज कीवर्ड का यूज़ करते हैं। एच कीवर्ड ऑप्शनल है, अगर आप इसको रिमूव भी कर दोगे तो भी आपकी क्वेरी वर्क करेगी। तो ये हम ट्राई करेंगे अभी एग्जांपल में। कॉलम एलियस जो हमारी क्वेरी है उसको क्लीनर एंड मोर रीडेबल बनाते हैं। कॉलम एलियस का यूज हम तभी भी कर सकते हैं जब हम मल्टीपल कॉलम को कंबाइन करके एक सिंगल कॉलम रिटर्न करना चाहते हैं। कॉलम एलियस असाइन करने के लिए आप इस सिंटैक्स को रेफर कर सकते हैं। सेलेक्ट कॉलम नेम एज एलियस कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम। तो यहाँ पर हम जो हमारा कॉलम नेम है उसके लिए अल्टरनेट नेम डिफाइन कर रहे हैं यूजिंग कॉलम एलियस। तो यहाँ पर हमारा एलियस कॉलम नेम जो हम डिफाइन करेंगे वो यहाँ पर आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। सेलेक्ट एम्प्लॉई आईडी फर्स्ट नेम एज एम्प्लॉय फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एज एम्प्लॉय लास्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय। यहाँ पर हमारा फर्स्ट नेम है, इसके लिए हम एक अलग नेम प्रोवाइड कर रहे हैं एम्प्लॉय फर्स्ट नेम, और जो लास्ट नेम है इसके लिए भी हम एक अल्टरनेट नेम प्रोवाइड कर रहे हैं एम्प्लॉय लास्ट नेम। तो जो भी हमारा आउटपुट होगा उसमें हमें ये कॉलम नेम डिस्प्ले होंगे। तो इस क्वेरी को हम ट्राई करते हैं सीक्वल सर्वर में। यहाँ पर हम अपनी क्वेरी राइट करते हैं। सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी एंड देन फर्स्ट नेम एज एम्प्लॉय फर्स्ट नेम एंड देन लास्ट नेम, और इसके लिए भी हम एरियाज डिफाइन करते हैं एज एम्प्लॉय लास्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय। तो इस क्वेरी को हम रन करते हैं। तो आप यहाँ देखोगे तो हमारा एम्प्लॉय फर्स्ट नेम और एम्प्लॉय लास्ट नेम कॉलम आ रहा है, और ये हमने टेम्प्रेरी या अल्टरनेट नेम प्रोवाइड किया हुआ है। हमारी टेबल में अभी भी यही कॉलम नेम्स होंगे। ये जस्ट एज ए आउटपुट हमको रिटर्न हो रहा है। तो गाइज एक बार हम एक चीज़ और ट्राई करेंगे। हम एज कीवर्ड को हटाते हैं दोनों जगह से, तो हमारी क्वेरी अभी भी वर्क करेगी और जो भी हमने यहाँ पर अल्टरनेट नेम प्रोवाइड किए हैं ये हमें डिस्प्ले हो जाएंगे। देन ये हमारा सेकंड एग्जांपल है। सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी कॉमा फर्स्ट नेम, एंड देन यहाँ पर हम कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं, दोनों को कंबाइन कर रहे हैं, और यहाँ पर हम स्पेस प्रोवाइड कर रहे हैं दोनों के बीच में। लास्ट नेम एज एम्प्लॉय नेम फ्रॉम एम्प्लॉय। तो इस क्वेरी को हम ट्राई करते हैं एक बार। हम यहाँ पर सेम क्वेरी को यूज़ करेंगे। तो हम एलियस जो हमने डिफाइन किया था इनको रिमूव करते हैं पहले, और इसके बाद हम इसको कॉन्कैटिनेट करने के लिए प्लस सिंबल जो था उसको यूज़ करते हैं, प्लस। और हम चाहते हैं कि इनके नेम के बीच में स्पेस हो, देन अगेन प्लस। तो इस क्वेरी को हम रन करते हैं। तो ये हमारा आउटपुट आ गया है, लेकिन यहाँ पर नो कॉलम नेम आ रहा है। तो यहाँ पर हम कॉलम एलियस यूज करेंगे एज एम्प्लॉय नेम। उस क्वेरी को हम रन करते हैं। तो यहाँ पर हमारा एम्प्लॉय नेम कॉलम आ गया है, और अगर हम इसको रिमूव कर देंगे एज कीवर्ड को, देन ऑल्सो हमारा आउटपुट सेम होगा। देन है टेबल एलियस। टेबल एलियस का यूज हम टेबल को अल्टरनेटिव नेम प्रोवाइड करने के लिए करते हैं सीक्वल क्वेरी में। टेबल एलियस का ऑफन यूज हम कॉम्प्लेक्स क्वेरी, सीक्वल ज्वाइंस या सब क्वेरी में करते हैं। जैसा हमने कॉलम एलियस में डिस्कस किया था, टेबल एलियस को डिफाइन करने के लिए भी आप एज कीवर्ड का यूज कर सकते हो, और ये ऑप्शनल होता है। अगर आप इसको रिमूव भी कर दोगे तो भी एलियस वर्क करेगा। टेबल एलियस क्वेरी को क्लीनर एंड मोर रीडेबल बनाते हैं। टेबल एलियस को ज्वाइन स्टेटमेंट में यूज करने के लिए आप इस सिंटैक्स को रेफर कर सकते हैं। सेलेक्ट, ये हमने कॉलम नेम डिफाइन कर दिए हैं, फ्रॉम टेबल वन एज T1। तो प्रीवियसली हमने ज्वाइन में देखा था कि हम डायरेक्टली T1 ऐसे यूज कर रहे थे, एंड देन यहाँ पर इनर ज्वाइन टेबल 2 एज T2 ऑन। जो हमारे रिलेटेड कॉलम है जिनको हम कंपेयर करना चाहते हैं वो हमने स्पेसिफाई किए हुए हैं। तो यहाँ पर जो भी हमने एलियस नेम डिफाइन किया हुआ है उस टेबल का हम डेटा लेके आ रहे हैं, जैसे T1 डॉट कॉलम नेम, T1 डॉट कॉलम 2 नेम, और यहाँ पर हमारा टेबल 2 का एलियस T2 है, T2 डॉट कॉलम 1 नेम एंड देन T2 डॉट कॉलम 2 नेम एंड सो ऑन। तो एग्जाम्पल को देखते हैं। सेलेक्ट ई डॉट एम्प्लॉई आई डी, ई डॉट फर्स्ट नेम, ई डॉट लास्ट नेम, देन डी डॉट डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम एम्प्लॉई एज ई।
तो ये हमने एलियस डिफाइन किया हुआ है। इनर जॉइन डिपार्टमेंट एज डी ऑन ई डॉट डिपार्टमेंट आई डी इक्वल टू डी डॉट डिपार्टमेंट आई डी। तो ज्वाइन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था प्रीवियसली। तो ये हम इन दोनों कॉलम को कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पर, और ये हमने एलियस यूज किया हुआ है ई एन डी। तो इस क्वेरी को एक बार हम ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर हम क्वेरी लिखते हैं सेलेक्ट, अभी हम स्टार करते हैं, देन बाद में जब हम टेबल नेम यूज करेंगे देन यहाँ पर अपडेट करेंगे एम्प्लॉय एज ई इनर जॉइन डिपार्टमेंट एज डी, और यहाँ पर ऑन क्लॉज यूज करते हैं ई डॉट डिपार्टमेंट आई डी इक्वल टू डी डॉट डिपार्टमेंट आई डी। तो इस क्वेरी को हम रन करते हैं F5। तो ये हमारा डेटा कंबाइन होकर आ गया, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इनर जॉइन। तो यहाँ पर हम थोड़ा कॉलम कम कर देते हैं जिससे कि और थोड़ा क्लियर हो जाए। ई डॉट एम्प्लॉई आई डी एंड देन ई डॉट फर्स्ट नेम, ई डॉट लास्ट नेम, देन डी डॉट डिपार्टमेंट नेम। तो ये हमारी क्वेरी है, इसको रन करते हैं। तो यहाँ पर हमारा आपने देख लिया होगा कि एलियस कैसे वर्क कर रहा है। हमने प्रीवियस वीडियोज़ में ये भी डिस्कस किया था कि अगर आप एलियस डिफाइन नहीं करोगे तो उस केस में आपको ऐसे यूज करना पड़ेगा, एम्प्लॉय डॉट एंड देन यहाँ डिपार्टमेंट डॉट। तो एक बार हम दोनों चीज़ ट्राई करेंगे। सबसे पहले हम एज कीवर्ड को हटाते हैं, इसके बिना भी हमारी क्वेरी चलेगी, हमने देखा था ऑलरेडी। तो दोनों जगह से हम हटा देते हैं इसको, और अब इसको F5 करते हैं तो हमारा आउटपुट सेम है। और इसके अलावा हम एक चीज़ और ट्राई करेंगे, हम एलियस को रिमूव करते हैं। अब हम अपनी क्वेरी को मॉडिफाई करते हैं, अब यहाँ एम्प्लॉय यूज करेंगे हम, एंड देन अगेन एम्प्लॉय, अगेन यहाँ पर भी एम्प्लॉय, और डिपार्टमेंट, यहाँ पर डिपार्टमेंट आ जाएगा। तो यहाँ पर हम करते हैं एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट आई डी एंड देन डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट आई डी। तो एक क्वेरी हम रन करेंगे तो हमारा आउटपुट सेम होगा। बट अगर आप इस क्वेरी को देखोगे तो यहाँ हमने रिपीटेटिव बार बार एम्प्लॉय टेबल या डिपार्टमेंट टेबल यूज किया हुआ है। तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम एलियस यूज करते हैं जो हमने देखा था अभी। तो उसको मैं रिवर्ट करता हूँ चेंजेस को। तो गाइस ये हमारा टेबल एलियस का एग्जाम्पल था ज्वाइन के केस में। अगर हमें एलियस नेम सब क्वेरी में डिफाइन करना हो तो उस केस में हम इस एग्जाम्पल को रेफर कर सकते हैं। तो गाइस हम फर्दर वीडियोज़ में सब क्वेरी डिस्कस करेंगे, अभी ये सिंपल एग्जाम्पल है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो हम एग्जाम्पल देखते हैं, सेलेक्ट ई डॉट एम्प्लॉई आई डी, ई डॉट फर्स्ट नेम, ई डॉट लास्ट नेम, डी डॉट डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम एम्प्लॉई एज ई इनर जॉइन। तो यहाँ पर हमने इनर जॉइन में हमने देखा था, पहले हम डिपार्टमेंट यूज कर रहे थे, लेकिन अभी हमने सब क्वेरी यूज करके ट्राई किया हुआ है। यहाँ पर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट वेयर डिपार्टमेंट आई डी नॉट इन 4,5। तो यहाँ पर हम 4,5 के अलावा बाकी डिपार्टमेंट को लेके आ रहे हैं, और यहाँ पर एज डी। तो ये हमने इस क्वेरी के लिए हमने एक एलियस डिफाइन कर दिया डी, और ये हम ज्वाइन लगा रहे हैं जैसे हमने पहले देखा था। तो खाली हमने यहाँ पर इनर ज्वाइन डिपार्टमेंट की जगह हमने सब क्वेरी यूज की हुई है। तो यहाँ पर हमारा मेन पर्पज़ यही है कि हम एलियस कैसे यूज करते हैं सब क्वेरी में, वो अंडरस्टैंड करना। तो इस क्वेरी को हम ट्राई करते हैं एक बार। तो हमारी सारी क्वेरी सेम रहेगी, बस यहाँ पर हम मॉडिफाई करेंगे इसको। तो यहाँ हम लिखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट वेयर डिपार्टमेंट आई डी नॉट इन 4,5। वैसे इसको क्लोज करते हैं, और इसके लिए हमने एलियस डिफाइन कर दिया है। आप यहाँ पर एज कीवर्ड लगा भी सकते हो या फिर रिमूव भी कर सकते हो, डिस्कस कर चुके हैं हम। तो अभी हमारा आउटपुट थोड़ा डिफरेंट आएगा क्योंकि हमने डिपार्टमेंट आई डी 4,5 को रिमूव किया हुआ है। तो जहाँ पर भी डिपार्टमेंट आई डी 4,5 थी वो रिकॉर्ड रिमूव हो जाएंगे यहाँ से। तो अभी 17 रोज़ हैं, हमारी रोज़ कम हो जाएंगी। F5। तो टोटल हमारी 13 रोज़ आ गई हैं। और अगर हम सारे डिपार्टमेंट से करना चाहते हैं तो हम इसको रिमूव करते हैं, और हम इसको अब रन करते हैं F5। तो आउटपुट हमारा सेम है 17 रोज़। तो गाइज ये हमने जस्ट अंडरस्टैंड किया हुआ है कि सब क्वेरी के केस में आप कैसे एलियस यूज कर सकते हो। तो गाइज ये हमारा सेकंड एग्जांपल है, यहाँ पर एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉय एड्रेस में हमने ज्वाइन लगा रखा है। तो गाइज अगर किसी एम्प्लॉई के दो एड्रेसेस हैं, एम्प्लॉय आई डी 1 के लिए अगर दो रोज़ हैं, परमानेंट एंड रेजिडेंशियल, तो उस केस में हमारी दो रोज़ होंगी। तो यहाँ पर हम चाह रहे हैं कि एम्प्लॉय की एक रो रिटर्न हो, और उसके साथ जो भी उसका रेजिडेंशियल एड्रेस है वो रिटर्न हो। अगर आप ये यूज़ नहीं करते वेयर क्लॉज, तो आपकी एक एम्प्लॉय के लिए मल्टीपल रोज़ रिटर्न होंगी, क्योंकि एम्प्लॉय एड्रेस में मल्टीपल रोज़ हो सकती हैं।
तो यहाँ पर हमने एम्प्लॉय फर्स्ट नेम लास्ट नेम को भी कंबाइन किया हुआ है, कॉलम एलियस यूज किया हुआ है, फुल नेम और एम्प्लॉय के जो एड्रेस लाइन 1 स्टेट एंड सिटी है इसको कंबाइन करके हमने एक एड्रेस बना दिया है, रेजिडेंशियल एड्रेस। और यहाँ पर हर एम्प्लॉय की रो के साथ एक एड्रेस रिटर्न होगा और ये हमने टेबल एलियस यूज किया हुआ है एम्प्लॉय एड्रेस के लिए। तो इस क्वेरी को हम ट्राई करते हैं SQL सर्वर में। तो हम इसी क्वेरी को मॉडिफाई करते हैं, तो यहाँ पर हम इसको लाइन ब्रेक दे देते हैं जिससे कि ऑडिटेबल हो जाए, एम्प्लॉय आईडी एंड देन फर्स्ट नेम। और यहाँ पर हम चाह रहे हैं कि फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम कंबाइन हो जाए, तो हम इसको कंबाइन करने के लिए यहाँ पर कॉन्केटिनेट कर देते हैं इसको और यहाँ पर हम नेम दे देते हैं एज एम्प्लॉय नेम। एंड देन यहाँ पर हम डिपार्टमेंट का जॉइन नहीं लगा रहे हैं, यहाँ पर हम कर रहे हैं एम्प्लॉय एड्रेस और यहाँ पर हम वेयर टाइप इक्वल टू रेजिडेंशियल। तो ये हमारा एम्प्लॉय एड्रेस के लिए हमने एलियस डिफाइन किया, इसको हम EA कर देते हैं, मीनिंगफुल नेम दे देते हैं एम्प्लॉय एड्रेस। सबसे पहले तो हम यहाँ पर इसको मॉडिफाई करते हैं, अब हम एम्प्लॉय आईडी में जॉइन लगाएंगे क्योंकि दोनों में जो हमारे कॉलम कॉमन है एम्प्लॉय आईडी है, तो एम्प्लॉय आईडी में जॉइन लग जाएगा हमारा। और ये हम एलियस नेम मॉडिफाई करते हैं EA। तो यहाँ पर हम EA डॉट एड्रेस लाइन 1 देन EA डॉट स्टेट एंड देन EA डॉट सिटी, तो हम इसको बोलते हैं एज एम्प्लॉय एड्रेस। तो गाइस इसको हमने एम्प्लॉय एड्रेस बोला या फिर हम इसको बोल सकते हैं रेजिडेंशियल एड्रेस। तो इस क्वेरी को हम रन करते हैं अभी F5। तो गाइस यहाँ पर हमने इनर जॉइन यूज किया हुआ है, तो जिस भी एम्प्लॉय के लिए एड्रेस होगा वही डेटा हमारा रिटर्न होगा। तो ये हमारी क्वेरी वर्क कर रही है, ये हमने यहाँ पर टेबल एलियस यूज किया हुआ है और कॉलम एलियस भी यूज किया हुआ है। तो यहाँ पर हम एक चीज़ और ट्राई करते हैं। मान लीजिए आप यहाँ पर एम्प्लॉय एड्रेस यूज कर रहे होते, आप यहाँ पर ऐसे सब क्वेरी यूज़ नहीं कर रहे होते। जिस भी केस में एम्प्लॉय का एड्रेस है यहाँ पर आपको मल्टीपल रोज रिटर्न होंगी क्योंकि एक एम्प्लॉय के लिए मल्टीपल एड्रेस हो सकते हैं। तो देखते हैं, तो ये हमारी रोज इंक्रीज हो गई हैं। यहाँ पर हम एड्रेस टाइप भी ले आते हैं, तो यहाँ कॉमा लगाते हैं एंड देन इस क्वेरी को हम रन करते हैं। तो एम्प्लॉय आईडी 1 एंड 2 के लिए दोनों एड्रेसेस थे, रेजिडेंशियल एंड परमानेंट, तो रिटर्न हो गया। और एम्प्लॉय आईडी 3 के लिए ओनली रेजिडेंशियल एड्रेस था। तो वैसे एक बार हम यहाँ पर वेयर क्लॉज लगाते हैं, वेयर EA डॉट एड्रेस टाइप इक्वल टू रेजिडेंशियल। तो इस वैल्यू को हम कॉपी करके यहाँ पेस्ट करते हैं और अभी देखते हैं कि हमारे कितनी रोज़ आती है। तो वैसे ये हमारी 3 रोज़ आ गई हैं, तो ये हमने सेम ऐसे भी अचीव कर लिया है। तो इसका हमारा मेन पर्पज़ यही था कि हम एलियस की सिग्निफिकेंस देख पाएँ। तो गाइस इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम कॉलम एलियस एंड टेबल एलियस का यूज कर सकते हैं SQL सर्वर में। हमने प्रीवियस वीडियोस में भी मल्टीपल टाइम कॉलम एलियस एंड टेबल एलियस का यूज किया था। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कैसे इसका यूज होता है। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू।